स्पेसक्राफ्ट्स क्या होते हैं? स्पेसक्राफ्ट्स को अंतरिक्ष यान कहते हैं, जो एक मशीन है जिसे बाहरी अंतरिक्ष यानी स्पेस में उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसको बनाने के लिए एल्यूमिनियम मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। इन स्पेसक्राफ्ट्स की बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे भी मिले हैं दुनिया में, जैसे कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स फॉरएवर। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट के बारे में पूरी जानकारी देंगे और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट का क्या रोल रहता है स्पेस में और क्यों दोनों इंपॉर्टेंट बन गए हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं और हमारी बाकी वीडियोस भी देखें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सकें। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम जान लेते हैं स्पेसक्राफ्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्पेसक्राफ्ट्स होता क्या है। स्पेसक्राफ्ट्स को हिंदी में अंतरिक्ष यान कहा जाता है, जो एक व्हीकल या मशीन है जिससे बाहरी अंतरिक्ष यानी स्पेस में उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह है, जिससे स्पेस में बहुत ज़्यादा काम भी हैं, जैसे कि कम्युनिकेशंस, अर्थ ऑब्जर्वेशंस, मेटेरोलॉजी, नेविगेशन, स्पेस कॉलोनाइजेशन और प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के लिए ह्यूमंस यानी इंसानों को स्पेस में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ताकि वो आसानी से स्पेस में अपना काम कर सकें। जून 1944 में जर्मनी के पेनम्यूडे शहर में 189 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर जर्मन V2 पहला अंतरिक्ष यान बन गया था। स्पुतनिक 1 पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। इसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन द्वारा एक अंडाकार निम्न पृथ्वी कक्षा यानी इलिप्टिकल लो ऑर्बिट LEO में लॉन्च किया गया था। इस लॉन्च ने नए राजनीतिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट की शुरुआत की, जबकि स्पुतनिक लॉन्च एक सिंगल इवेंट था जिसे स्पेस एज की शुरुआत हुई। स्पुतनिक 1 अर्थ की परिक्रमा करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। अन्य मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट पहले 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच पाए थे। 1940 में V2 यान ने भी काफ़ी टेस्ट लॉन्चेस किए, पर वो इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए थे। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि स्पेसक्राफ्ट किस मेटल यानी धातु के बनते हैं। अंतरिक्ष जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ठोस होने की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें हल्का होना भी आवश्यकता है, ताकि आपके पास कम फ्यूल और पनौत यानी प्रोपेलेंट के साथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव यानी ग्रेविटेशनल पुल से बचने का एक बेहतरीन मौका हो, जो अपने आप में भारी और महंगा भी है। तो फिर किससे बनता है अंतरिक्ष यान? अंतरिक्ष यान यानी स्पेसक्राफ्ट में एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम कंपोजिट मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम हल्का होता है, लेकिन बहुत मजबूत भी होता है। टाइटेनियम अलॉय मटेरियल्स के यूज़ से स्पेसक्राफ्ट की बॉडी को भी मजबूती मिलती है। इस यान में बहुत विशेष यानी स्पेशल थर्मल प्रोटेक्शन टाइल्स भी होती हैं, जो यान को फिर से वापस धरती पर आते समय गर्मी से बचने में मदद करती है। उसमें एक सेरेमिक कंपोजिट बनाया जाता है, जिससे सबसे अधिक गर्मी में सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्बन कंपोजिट से बनी टाइल्स के नीचे रखा जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स के बारे में जिनसे हमें स्पेस से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ मिली, और कुछ स्पेसक्राफ्ट्स की मदद से वर्ल्ड ने टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा तरक्की भी करी है। नंबर 1, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये स्पेस स्टेशन अर्थ की लो ऑर्बिट में स्थित एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है। ये एक मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है जिसे 5 देशों ने मिलकर बनाया, जिसमें 5 स्पेस एजेंसीज शामिल हैं, जिसमें नासा, रोस्कोसमोस, जैक्सा, ESA और CSA शामिल हैं। इस स्पेस स्टेशन की ओनरशिप और यूज़ इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स के द्वारा स्थापित की गई है, और वो 5 देश हैं: द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, द यूरोपियन पार्टनर, जापान और कनाडा। इस स्पेस स्टेशन की हाइट 408 किलोमीटर और इसकी स्पीड 7.66 किलोमीटर पर सेकंड है। इसकी फ्रीक्वेंसी 145.80 मेगाहर्ट्ज़ है। नंबर 2, स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 जो सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये भी अर्थ की लो ऑर्बिट में स्थित है और 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था, और ये सोवियत यूनियन की एक प्रोग्राम का पार्ट था। इसका साइज़ 58 सेंटीमीटर है। ये स्पेरिकल शेप में है और 83.60 किलोग्राम्स का वेट है इसका। नंबर 3, वॉयेगर 1। ये एक स्पेस प्रोब है जिसे नासा द्वारा 5 सितंबर 1977 को वॉयेगर प्रोग्राम के हिस्से के रूप में सूर्य यानी सन के हेलोस्फीयर से परे आउटर सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसकी स्पीड 17 किलोमीटर पर सेकंड की है और इसका वेट 1825.5 kg है। वॉयेगर 1 और वॉयेगर 2 दोनों न्यू मून्स, एक्टिव वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी और आउटर सोलर सिस्टम के बारे में डाटा की खोज करने के लिए बनाए गए थे। नंबर 4, स्पेस शटल डिस्कवरी। स्पेस शटल डिस्कवरी
नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के ऑर्बिटर्स में से एक है और 5 पूरी तरह से ऑपरेशन ऑर्बिटर में से तीसरा है। इसका पहला मिशन STS-41D 30 अगस्त से 5 सितंबर 1984 तक उड़ान में रहा। ये स्पेस शटल 9 मार्च 2011 को रिटायर हो गया। ये अब वर्जीनिया के स्पेस म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 5, मीर। मीर भी एक स्पेस स्टेशन है जो अर्थ की लो ऑर्बिट में ऑपरेट करता था। ये स्पेस स्टेशन 1986 से लेकर 2001 तक काम करता था। ये पहले सोवियत यूनियन और उसके बाद रशिया द्वारा ऑपरेट किया जाता था। मीर सबसे पहला मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन था। इसका वेट सभी स्पेस स्टेशन से ज़्यादा था, जो अप्रोक्स 1,29,700 kg है, यानी 1,29,700 kg। इसका काम स्पेस में व्हीकल्स की रीसप्लाई करना और डिफरेंट टेक्निकल वर्क्स के लिए यूज़ किए जाने वाले मॉड्यूल्स को लॉक करने के लिए किया जाता था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये तो था स्पेस क्राफ्ट्स के बारे में, और अब हम जान लेते हैं रॉकेट्स के बारे में कि रॉकेट्स क्यों बनाए गए और उसका क्या यूज़ है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रॉकेट्स होते क्या हैं। एक रॉकेट एक प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्टाइल है जिसे स्पेस क्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स और अन्य वाहनों को जोर यानी थ्रस्ट ऑब्टेन करने के लिए उपयोग करते हैं। रॉकेट इंजन का निकास पूरी तरह से रॉकेट के अंदर ली जाने वाली प्रोपेलेंट से बनता है। जब भी एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है अर्थ की सरफेस से, तो उसे कम से कम 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड तक तेज जाना पड़ता है ताकि वो स्पेस में जा सके। 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड को ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहा जाता है, जो कि साउंड वेव की स्पीड से 20 गुना ज़्यादा है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि रॉकेट्स किस चीज़ से बनाए जाते हैं। रॉकेट्स के पार्ट्स अलग अलग मटेरियल्स से बनाए जाते हैं, जिसमें मोल्टेड प्लास्टिक, पेपर, कार्डबोर्ड, प्लाईवुड, फेनोलिक ट्यूबिंग, क्वांटम ट्यूबिंग, फाइबरग्लास और एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल्स शामिल होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि रॉकेट से क्या क्या फ़ायदे हैं। रॉकेट्स का यूज़ अब हथियार बनाने, इजेक्शन सीट बनाने, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए भी यूज़ किया जाता है ताकि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकें। उसके अलावा केमिकल रॉकेट्स भी होते हैं जो हाई फ्यूल कंबशन करके हाई स्पीड प्रोवाइड करते हैं। चलिए तो अब ये भी जान लेते हैं कि रॉकेट्स की इन्वेंशन किसने करी। अमेरिकन रॉकेटरी पायनियर डॉक्टर रॉबर्ट हचिंग्स गोडार्ड ने मार्च 16, 1926 को पहला लिक्विड फील्ड रॉकेट तैयार किया, जिनको फादर ऑफ रॉकेट प्रपल्शन कहा जाता है। रॉकेट्स को भी बिल्ड नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में किया जाता है। यह इकलौता एक सेंटर है जहां ह्यूमंस को स्पेस में ले जाने के लिए रॉकेट्स को तैयार किया गया है। दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल रॉकेट, जिसे नासा के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट भी किया गया, जिसका नाम स्पेस लॉन्च सिस्टम है। ये था स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट के बीच में डिफरेंस। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।